हर हर महादेव। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के हिस्से में थोड़ा बहुत दुख, चिंता, थकान आती ही है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रहा होता है। ऐसे समय में अगर कोई चीज बिना बोले हमें हिम्मत देती है तो वो है भगवान का नाम। शिव का नाम ऐसा है जो मन को शांति देता है और दिल को भरोसा। जब इंसान मन ही मन ओम नमः शिवाय कह लेता है तो लगता है जैसे ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा हो और मन अपने आप हल्का हो जाता है। ओम नमः शिवाय केवल 5 शब्द नहीं है, ये 5 शब्द जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देते हैं। इसका अर्थ है, मैं अपने अहंकार को छोड़कर शिव की शरण में जाता हूँ। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। नम का मतलब है मैं झुकता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, और शिवाय उस परम शक्ति को दर्शाता है जो संहारक भी है और कल्याणकारी भी। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे होते, बल्कि अपने भीतर जमा डर, तनाव और नकारात्मकता को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे होते हैं। यह मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का घेरा बना देता है जो आपको मानसिक रूप से सुरक्षित रखता है। अब सवाल यह उठता है कि चलते फिरते जाप क्यों करें? देखिए, पूजा पाठ के लिए समय निकालना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम दिन के बाकी समय भगवान से दूर रह सकते हैं? आज की भागती जिंदगी में हर किसी के पास बैठकर लंबा जाप करने का समय नहीं होता, लेकिन चलते फिरते, काम करते हुए, सफर में, भीड़ में खड़े भी अगर मन में ओम नमः शिवाय चल रहा है तो समझिए आप शिव से जुड़े हुए हैं। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे जपने के लिए किसी खास जगह, समय या नियम की जरूरत नहीं होती। जब यह मंत्र आपके मन की बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है तो यह बिना प्रयास के आपकी सोच को बदलने लगता है। जैसे मोबाइल में कोई ऐप बैकग्राउंड में चलता रहता है, वैसे ही यह मंत्र आपके भीतर लगातार काम करता रहता है। आप बाजार में हो, ऑफिस में हो, बस में बैठे हो या घर का काम कर रहे हो, अगर मन में शिव का नाम चल रहा है तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि जब मन खाली होता है तो वह चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या और लालच से भर जाता है, लेकिन जब मन ओम नमः शिवाय में लगा रहता है तो इन नकारात्मक भावनाओं के लिए जगह ही नहीं बचती। मैंने दादाजी को हमेशा यह मंत्र जपते देखा, खेत में काम करते समय, धूप में बैठे हुए या रात को आराम करते हुए। उनके होठ लगातार हिलते रहते थे। एक दिन मैंने पूछा, दादाजी आप इतना जाप क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब मन शिव के नाम में लग जाता है तो काम हल्का लगने लगता है, थकान कम हो जाती है और दिल अपने आप खुश रहता है। तब मुझे समझ आया कि यह सिर्फ धार्मिक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह केवल आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में एक विशेष कंपन पैदा होता है जो मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी तक असर करता है। यह कंपन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, दिल की धड़कन को संतुलित करता है और दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स को बढ़ाता है। नम अहंकार को कम करता है और शिवाय आपको उस अनंत ऊर्जा से जोड़ता है जो स्थिर और अडिग है। यह मंत्र केवल शांति नहीं देता बल्कि आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी देता है। कई बार भगवान समस्याएं खत्म नहीं करते बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्याएं हमें तोड़ नहीं पाती। जब डर खत्म हो जाता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अगर आप इस मंत्र को सांसों से जोड़ लें, सांस अंदर जाए तो मन में ओम नमः शिवाय और सांस बाहर जाए तो शिवाय, तो जाप अपने आप ही चलने लगता है। यही सच्ची भक्ति है, बिना दिखावे के, बिना थकान के। अब शिव से जुड़ी एक दिव्य कथा सुनिए। मंत्र मंथन के दौरान जब अमृत की खोज हो रही थी तब सबसे पहले एक भयानक विष निकला, हलाहल। वह इतना घातक था कि उसकी कुछ बूंदें भी पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। चारों ओर हाहाकार मच गया, देवता और असुर डर से कांप उठे। तब सभी ने महादेव को पुकारा,
महादेव जो सदा जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, बिना किसी संकोच के आगे आए। उन्होंने वह विष अपनी हथेली में लिया और पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष शरीर में ना फैले। दोस्तों, यही शिव हैं जो स्वयं पीड़ा सहकर भी संसार की रक्षा करते हैं। और जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप उसी करुणा, उसी सुरक्षा और उसी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इसलिए भक्ति को दिखावे का साधन मत बनाओ, इसे अपने जीवन की आदत बनाओ। सुबह उठते ही, काम करते समय, सफर में और सोने से पहले बस मन में शिव का नाम चलता रहे। धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका स्वभाव बदल रहा है और आपकी जिंदगी बदल रही है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है भगवान को अपनी जिंदगी में शामिल करना। और ओम नमः शिवाय से आसान रास्ता शायद ही कोई हो। तो दोस्तों, आज से, अभी से चलते फिरते, सांस लेते छोड़ते हर पल बस एक ही मंत्र अपने मन में गूंजने दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव हमेशा आपके साथ हैं।